मोस्ट वार्म वेलकम क्लास। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्न विद राज। लास्ट डे हम वोकैब पर सेशन पढ़ रहे थे। हमने आपको बताया था इवनिंग में हमारी ये समझ लेना केवल 5 से 10-20 मिनट की क्लास आएगी, जिसमें से हमारा टारगेट ये रहेगा आपको 15 से 20 वर्ड्स लर्न कराना। हमारा वोकैब का मतलब यही है कि आपको 15 से 20 वर्ड्स याद हो जाएं, और हम भी इस समय पर एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो इम्पोर्टेंट है हम वही वर्ड्स हम उठा रहे हैं, या उन्हीं वर्ड्सों का हम रिवीजन कर रहे हैं जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। ठीक, तो ये हमारी क्लास है, याद रखना केवल 5 से 10 मिनट की क्लास होगी, जिसमें से हम 15 से 20 वर्ड्स डेली का डेली लर्न करते हुए चलेंगे। और इसके बाद आज हमारा उसी में नेक्स्ट टॉपिक आ रहा है वोकैब में, ये हम पढ़ रहे हैं। डेली हम 5-5 के एक दिन सिनोनिम्स पढ़ाए, इसके बाद एंटोनिम्स पढ़ाया, इसके बाद ईडीएम पढ़ाए, इसके बाद आगे वन वर्ड भी पढ़ाएंगे। तो ये चीज़ें डेली का डेली हम टर्न चेंज कर करके डेली हम आपको 5-5 बता रहे हैं। तो वो 5 ये समझ लेना आपको ये 100% कहीं ना कहीं आपको देखने को मिलेंगे। और इसके बाद ये वो वर्ड्स है जो आपको एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। चलिए स्टार्ट करते हैं अपना फर्स्ट वर्ड। देखो हमारा क्या लिखा है, आ बेड ऑफ रोजेज। आ बेड ऑफ रोजेज हम पढ़ रहे हैं ईडीएम। ईडीएम का मतलब ये होता है कि उनका अंग्रेजी में आप जब पढ़ेंगे उसका अर्थ कुछ दूसरा होगा, हिंदी में अर्थ दूसरा होगा। आ बेड ऑफ रोजेज, देखो ए बेड मीन्स होता है बिस्तर, इसके बाद ऑफ रोजेज रोजेज फूलों का एक बिस्तर। तो मतलब कि ये इसके हिंदी में अर्थ आप निकालेंगे तो दूसरा अर्थ होगा इसे इंग्लिश से, लेकिन जो एक्चुअल इसका अर्थ होता है वो कुछ दूसरा होता है। क्वाइट कंफर्टेबल यानी कि पूर्ण आराम। अब बेड आप दो जैसे मतलब होता है क्वाइट कंफर्टेबल, जिसको कहा जाता है पूर्ण आराम या फूलों की सेज। तो आपको समझ लेना, आप ऑप्शनल के रूप में आने लगे तो आपको ऑप्शन में दिया हुआ क्वाइट कंफर्टेबल, या फिर इसकी जगह पर कोई ऐसे ही मिलता हुआ इसका सिनोनिम्स हो सकता है। इसलिए सिनोनिम्स को लर्न करना बहुत ही ज़रूरी है। यहाँ पर आपको ऑप्शन में मान लो क्वाइट कंफर्टेबल ना लिखा हो, केवल कंफर्टेबल लिखा हो, ठीक, तो आपको ये याद रखना है कि हाँ इसका कुछ सेंस यही निकलना चाहिए, क्वाइट कंफर्टेबल यानी कि फूलों की सेज। तो आपको मैं आपसे ये सजेस्ट करूँगा कि आप इसको हिंदी में लर्न करें, और इसके बाद उसी से मिलते हुए आपको हम सिनोनिम्स लर्न करा रहे हैं तो उसी से मिलते हुए आपको 4 ऑप्शन दिए जाएंगे। तो जो हमारा हिंदी में होगा तो उसी से मिलते हुए जो ऑप्शन आपको मिलेंगे बस वही ऑप्शन आप टिक कर देना। ठीक, तो आप हम बोल रहे हैं कि आपको ये समझ लेना हिंदी से ज़्यादा बेटर है आपके लर्न करने के लिए, क्योंकि इंग्लिश में कोई ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पर क्वाइट कंफर्टेबल ऑप्शन दिया जाए, कोई इसका सिनोनिम्स हो सकता है। तो वो डिपेंड करता है एग्जामिनर के मूड के ऊपर। तो आपको इसलिए ये याद करना है कि यहाँ पर आप अगर हिंदी से याद लर्न करेंगे उसके बाद आप सिनोनिम्स को आप समझ पाते हैं तो आप 100% यहाँ से समझ लेना। ये दो नंबर के आते हैं इडियम हमारे, तो 2 नंबर यहाँ से 100% आप लेकर जाने वाले हैं। ठीक, अब देखो इसे एप्पल पाई ऑर्डर। एप्पल मीन्स सेब होता है, पाई ऑर्डर मीन्स होता है एक तरीके एक, मतलब कि ये देखो इसका हिंदी, इसका जब हम इंग्लिश से अर्थ निकालेंगे इससे जो हमारा लिखा है ये आपको लिखा आएगा इडियम, तो इसका अर्थ नहीं होता है, ये वो अर्थ नहीं होता है। आपको यहाँ पर इसका जब मीनिंग इडियम इसका दूसरे अर्थ का होता है, तो ये इसका होता है एप्पल पाई ऑर्डर इन परफेक्ट ऑर्डरली अरेंजमेंट। ऑर्डरली होता है सुव्यवस्थित रूप में। तो आपको केवल याद रखना है कि अरेंजमेंट में जो होगा सुव्यवस्थित रूप में होगा, परफेक्ट जो सुव्यवस्थित रूप में होगा उसको कहा जाएगा एप्पल पाई ऑर्डर। एप्पल पाई ऑर्डर, इसको आपको केवल हिंदी से लर्न करना है। उसके बाद जिसका अर्थ मिल जाए आपको सुव्यवस्थित या अरेंजमेंट या वेरी नाइस अरेंजमेंट, तो ये चीज़ें हैं, ये डिपेंड करता है कि आपको ऑप्शन के ऊपर। तो आप अगर हिंदी से इसको समझ जाएंगे तो आपको इंग्लिश में समझने में कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। तो इस वजह से मैं बोल रहा हूँ कि आपको हिंदी से लर्न करना है इडियम, तो उसी से आप ऑप्शन बना सकते हैं। जैसे ही आपके पास 4 ऑप्शन आएंगे तो आपके दिमाग में तुरंत ये क्लिक करेगा कि हाँ हमने इसको ऐसे लर्न किया था, इसका मतलब ये होता है। तो ये चीज़ है। अब इसके बाद नेक्स्ट देखो, एन एक्स टू ग्रिंड। एन एक्स टू ग्रिंड, पर्सनल एंड टू सर्व, इसका मतलब होता है अपना स्वार्थ सिद्ध करना, जिसका मतलब होता है सेल्फिश। इसका एक केवल वर्ड आ सकता है पर्सनल एंड टू सर्व, या तो ये लिखा आएगा। इस वजह से मैं ये बोल रहा हूँ कि आपको हिंदी से लर्न करना है। अपना स्वार्थ सिद्ध करने वाला कौन सा होता है, स्वार्थी होता है। तो ये आपका हिंदी से लर्न करेंगे तो आपको इसके जैसे ही आप 4 ऑप्शन पढ़ेंगे तो आपको 100% वहाँ से आपके दिमाग में आ जाएगा कि हाँ इसका अर्थ ये है। तो पर्सनल एंड टू सर्व इसका मतलब होता है अपना स्वार्थ सिद्ध करना। एट द 11th आवर, एट द 11th आवर यानी कि एट द 11th आवर इसका मतलब होता है एट द लास्ट मोमेंट, अंतिम समय पर। एट द लास्ट मोमेंट, एट द 11th आवर, ये देखो 11वां जो घंटा होता है वो बिल्कुल लास्ट होता है, बस आपको ऐसे याद करना है। एट द 11th आवर यानी जो 11वां, ये जब घड़ी में 11 बजते तो लास्ट पीरियड होता है, तो बस एट द 11th आवर यानी एट द लास्ट मोमेंट, वही अंतिम समय पर।
अब नेक्स्ट इडियम आ रहा है एट लार्ज। एट लार्ज का मतलब होता है फ्री। एट लार्ज फ्री जिसको कहा जाता है स्वतंत्र। एट लार्ज फ्री जिसको कहा जाता है स्वतंत्र। एट लार्ज का मतलब होता है फ्री जिसको कहा जाता है स्वतंत्र। उसके बाद नेक्स्ट इडियम आ रहा है एट हैंड। एट हैंड का मतलब होता है नियर। एट हैंड नियर मीन्स होता है पास में। एट हैंड नियर मतलब होता है पास में। ठीक, अब इसके बाद नेक्स्ट हमारा लास्ट इसके बाद आ रहा है नेक्स्ट हमारा इडियम क्या है। नेक्स्ट इडियम है एन एप्पल ऑफ डिस्कार्ड। एन एप्पल ऑफ डिस्कार्ड। एन एप्पल ऑफ डिस्कार्ड या ये लिखा मिलेगा या फिर बॉर्न ऑफ कंटेंशन। CONTENTION। एन एप्पल ऑफ डिस्कार्ड या बॉर्न ऑफ कंटेंशन, इसका मतलब होता है काज ऑफ क्वारल। दोनों मतलब होता है काज ऑफ क्वारल। काज ऑफ क्वारल जिसका मतलब होता है झगड़े की जड़। झगड़े की जड़ ये सवाल है ना आपको। ये एन एप्पल ऑफ डिस्कार्ड या बॉर्न ऑफ कंटेंशन, इसका मतलब होता है काज ऑफ क्वारल, झगड़े की जड़। एन एप्पल ऑफ डिस्कार्ड या फिर बॉर्न ऑफ कंटेंशन, इसका मतलब होता है काज ऑफ क्वारल, जिसका मतलब होता है झगड़े की जड़। आपको ये ऐसे लर्न करना है। एन एप्पल ऑफ डिस्कार्ड का मतलब होता है काज ऑफ क्वारल यानी झगड़े की जड़। इसके बाद नेक्स्ट हमारा वर्ड है ऑल एंड सन्ड्री। ऑल एंड सन्ड्री। ऑल एंड सन्ड्री। ऑल एंड सन्ड्री से मतलब होता है प्रत्येक बिना किसी भेदभाव के। प्रत्येक बिना किसी भेदभाव के। ऑल एंड सन्ड्री। ऑल एंड सन्ड्री मतलब होता है प्रत्येक बिना किसी भेदभाव के। ऑल एंड सन्ड्री प्रत्येक बिना किसी भेदभाव के। इसके बाद नेक्स्ट हमारा वर्ड आ रहा है ऑल इन ऑल। ऑल इन ऑल जिसका मतलब होता है होल एंड सोल। होल एंड सोल इसको कहा जाता है सर्वे सर्वा। सर्वे सर्वा। इसके बाद लास्ट वर्ड हमारा लास्ट जो इडियम है 10 नंबर पर, जिसको कहा जाता है ऐड फ्यूल टू फायर। ऐड फ्यूल टू फायर। टू मेक द मैटर वर्स यानी कि उत्तेजना को बढ़ाना। उत्तेजना को बढ़ाना। उत्तेजना को बढ़ाना इसका मतलब होता है ऐड फ्यूल टू फायर। आज की क्लास में इतना ही। ये हमारे 10 वर्ड होते हैं। आ बेड ऑफ रोजेस इसका मतलब होता है फूलों की सेज। एप्पल पाई ऑर्डर जिसका मतलब होता है सुव्यवस्थित रूप में। एंड एक्स टू ग्रीन इसका मतलब होता है स्वार्थी, अपना स्वार्थित करने वाला। एट द 11th आवर इसको बताया हमने अंतिम समय पर। एट लार्ज मतलब होता है फ्री स्वतंत्र। एट हैंड हैंड में होना यानी कि बहुत पास होना। एन एप्पल ऑफ डिस्कार्ड या बोन ऑफ कंटेंशन इसका मतलब होता है काज ऑफ क्वारल झगड़े की जड़। इसके बाद नेक्स्ट हमारा है ऑल एंड सन्ड्री प्रत्येक बिना किसी भेदभाव के। ऑल इन ऑल इसका मतलब होता है होल एंड सोल जिसको कहा जाता है सर्वे एंड सर्वा। ऐड फ्यूल टू फायर यानी कि मैटर को कोई किसी बात को और भी ज़्यादा किसी मैटर को और भी ज़्यादा टिपिकल बनाना यानी उसमें और ज़्यादा अग्नि में घी का कार्य करना। इसका मतलब होता है अग्नि में
घी का कार्य करना, यानी जब अग्नि में जब घी डाला जाता है तो वो और भी उसकी और उत्तेजित करता है और तेज अग्नि जलती है। तो ऐसे ही आपको इसको लर्न करना है। ऐड फ्यूल टू फायर मतलब होता है उत्तेजना को और अधिक बढ़ाना, जैसे मतलब ऐड फ्यूल टू फायर, अग्नि में घी का कार्य करना। तो चलिए आज की क्लास में हमने आपको 10 ईडियम, ये ऐसे ईडियम है, ये समझ लेना ये सभी एग्जाम में किसी न किसी सेट में पूछे गए हैं। तो आपको ये जो हमने 10 ईडियम आपको बताए हैं तो आपको ऐसे ही लर्न करना है और इसके बाद समझते हुए आपको लिखते हुए लर्न करना है। तो चलिए आज की क्लास इतना ही। ऐसे ही आपको ये समझ लेना, सुबह हमारे आपके पास आता है फिजिक्स का वीडियो जिसमें से हम फिजिक्स में पढ़ रहे हैं प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का परावर्तन। तो जो लोग अगर वीडियो नहीं देख रहे हैं उनसे रिक्वेस्ट रहेगी कि आपको 100% वहाँ से ये समझ लेना क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। प्रकाश का परावर्तन हम पढ़ रहे हैं फिजिक्स क्लास में। तो जो लोग अगर वीडियो नहीं देखे, आज की हमारी चौथी क्लास हो चुकी है, 4 क्लासें हमारी हो चुकी हैं फिजिक्स के परावर्तन की। अगर जो लोग नई वीडियो देख रहे हैं उनसे रिक्वेस्ट रहेगी कि एक बार वो वीडियो देखें, इसके बाद फिर अगर उनको समझ में आए तो अपना कंटिन्यू करें, वरना फिर छोड़ सकते हैं। तो चलिए आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।